महान नहीं किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। तुमसे में नहीं था जो हमको मिला नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, मजे में होंगे। आइए, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। अगर हारना है तो मेरे बच्चों, मौत से फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। आइए, आपका भाग और तकदीर को चमकाने के लिए मैं आ गया हूं धुरंधर वैसे एस्थेटिक जी के लेकर के, जो आपके पेपर में सीधा हुबहू रहेगा। नहीं तो मैं मोच कटा लूंगा, नहीं रहेगा तो ये मेरा दावा है। ये 2024 और 25 में जो भी आपको परीक्षाएं होने वाली है, उन सभी के लिए ये रामबाण साबित होगा। और आपसे एक ही निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, जितना हो सके उतना हमारी इस वीडियो को फैलाओ और प्रचार प्रसार करो और लाइक और सब्सक्राइब करो। हाथ जोड़कर विनती है, और आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। आइए, बिना समय गंवाए हुए धज्जियां उड़ा देते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आपको एक नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित होता है? स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, शहद का अध्ययन किया जाता है। आइए, स्वर्ण क्रांति देखिएगा, स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, शहद का जो है ना अध्ययन किया जाता है। तो स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? शहद का। शहद मतलब मधु, जिसको मौध कहते हैं ना, उसका अध्ययन किया जाता है। रजत क्रांति, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों अंडा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? अंडा का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य क्रांति, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों मछली का अध्ययन किया जाता है। किसका? मछली का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपको श्वेत क्रांति, ये मेरे प्यारे बच्चों दूध से संबंधित है, मतलब दूध का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? दूध का अध्ययन किया जाता है। तो आइए एक और लेते हैं, 2 2 4 5 कर लेते हैं। लाल क्रांति, ये टमाटर से, मांस से, दोनों से, टमाटर मांस, ध्यान देते हैं, संबंधित है। स्वर्ण मतलब देखिएगा, वो जो होता है शहद होता है, जो मधु होता है, उसका कलर स्वर्ण जैसा रहता है, उससे संबंधित है स्वर्ण क्रांति का शहद से। रजत मतलब अंडा से। श्वेत मत्स्य मतलब मछली से। श्वेत मतलब होता है उजला, दूध कैसा होता है? उजला से, तो दूध से संबंधित हो गया। लाल क्रांति, टमाटर लाल और मांस भी लाल। ये मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया। ये आपको जो है ना, तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? शहद उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। मत्स्य क्रांति मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब आप ले लिए होंगे। आइए तब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग से एक ही निवेदन है कि जिस किसी को भी एकदम पूरा फुल्ली डिटेल से जीके पढ़ना है, तो सुबह 8:15 बजे से बैच जो है ना टीचर सिलेक्टेड एकेडमी
महाराजगण पाखरी वृक्ष के पास चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आकर के पढ़ लीजिए। अब आइए मोना लोआ ज्वालामुखी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मोना लोआ, मोना लोआ ज्वालामुखी। तो ये मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। ये मेरे प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है? ये हवाई द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप पर स्थित है। और हवाई द्वीप ये अमेरिका के अंतर्गत, ये अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो है अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है, अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? हवाई द्वीप। और ये द्वीप मेरे प्यारे बच्चों प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। कहा? प्रशांत महासागर के अंतर्गत है। कहा है? प्रशांत महासागर के अंतर्गत। इसी प्रशांत महासागर में इस पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त स्थित है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रशांत महासागर में इसी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है, जो पृथ्वी पर सबसे गहरा, यह पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। यह पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। कौन? मेरियाना गर्त। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर है। तो आइए, तो मोना लोआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ये हवाई द्वीप पर स्थित है। और हवाई द्वीप अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। ये हवाई द्वीप प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। और इसी प्रशांत महासागर के अंतर्गत पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट देखिए, कितना मजेदार धुआं उड़ाने वाला स्टैटिक जीके, और जो एग्जाम में सीधा एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा। और ऐसा विश्लेषण आपको वो डिजिटल बोर्ड पर देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए? ये होता है असली पढ़ाई, असली मेहनत करके आ रहा हो, वो नहीं क्या आया फुर करके नहीं हो। इसमें मेहनत लगता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए ना? तो आइए अपना सब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं आप लोग। आइए, अब क्या है? काजीरंगा उद्यान पार्क। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काजीरंगा उद्यान पार्क। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ये असम राज्य में स्थित है। ये किस राज्य में है? असम राज्य में स्थित है। कौन? काजीरंगा उद्यान पार्क। और मेरे प्यारे बच्चों ये जानते हैं प्रसिद्ध है, एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा उद्यान पार्क। देखिए, यह पार्क एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों काजीरंगा उद्यान पार्क कहाँ स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह है मेनलैंड, यह एक सींग वाला
गेंदा के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए गंगा, सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम है माजुली। आइए देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है, असम के अंतर्गत है। यह असम के अंतर्गत है। ध्यान दीजिए, विश्व का, मेरे प्यार, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम है क्या? माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है, और यह कहाँ? असम के अंतर्गत है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अपना सब। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए देखते हैं कितना, एकदम देखिए कितना हिटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। बस आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ के नोट करके रिवाइज कर दो मेरे प्यारे बच्चों। जी के कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको उतना दे देंगे कि जो सीधा एग्जाम में हिट करेंगे। आप इधर उधर नहीं पढ़ के बस केवल इस मेरा वीडियो को देख करके नोट बना के रिवाइज कर लीजिए। दुनिया में कोई जीके पढ़ने का नहीं है जरूरत, बस आपका इसी से काम चल जाएगा। ये सीधा हिट क्वेश्चन है। अब ये देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में निकाला जाता है? ओडिशा के अंतर्गत। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ये ओडिशा राज्य के अंतर्गत निकाला जाता है। कहा ये? ओडिशा राज्य के अंतर्गत निकाला जाता है। कहा निकाला जाता है? ओडिशा राज्य के अंतर्गत निकाला जाता है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, इसी राज्य के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा तटीय झील जो चिल्का झील है, खारे पानी का है, ओडिशा राज्य में स्थित है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा तटीय झील, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का, एक मिनट सॉरी, भारत का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। और ओडिशा के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम इसी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है, और यह भारत के खारे पानी का झील है। खारे मतलब लवणीय, खारे मतलब लवणीय। तो आइए, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में निकाला जाता है? ओडिशा राज्य में निकाला जाता है। भारत का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील, जो ओडिशा राज्य के अंतर्गत जो खारे पानी का झील है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए, ये भी हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आप ले लिए होंगे। आइए,
मुझे गोरों से न कालों से, मुझे गोरों से न कालों से, मुझे डर लगता है धोखे बाजों से। कहते हैं आग लगा दो पानी में जवानी, उसे कहते हैं लुटा दो बाप की दौलत हरामी, उसे कहते हैं। तो सुधर जाओ, समय बहुत कम है बाप का इज्जत बचाने के लिए। अगर पिता के फिक्र को फक्र में बदलना, पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है, अगर उसको सीने को जो है ना पूरा गर्व से चौड़ा करना है, तो लग जाओ। यूं ही 1 से 1.5 महीना आपके पास में समय है, नहीं तो नहीं है समय। लटकला बेटा था गला बेटा, बस अब पछताए तो हो तो क्या, जब चिड़िया चुक गई खेत, हाथ मलते रहिएगा। हम तो रुट जाओगे, तुम हाथ मोलोगे, नौकरी निकल जाएगा और हाथ मोलते रहिएगा। कोचिंग आओ जाओ और ठिठुआ नहीं मिलेगा। जब तक अपना घर में बैठ करके सेट नहीं लगाओगे, गलती नहीं ढूंढोगे, नहीं होने वाला है रिजल्ट। ये मेरा दावा है। ऊपर में नहीं होता है रिजल्ट, सबको नौकरी नहीं हो जाता है। आइया अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक, ये अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक कालिदास का है। किसका है? कालिदास का। देखिए अभिज्ञान शाकुल, अभिज्ञान शाकुल शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये पुस्तक है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये पुस्तक है। और ये पुस्तक जानते हैं कालिदास का है। किसका है? कालिदास का। कालिदास का है। किसका है? भारत का शेक्सपियर किसे माना जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे माना जाता है? कालिदास को। देखिए भारत का शेक्सपियर भारत का शेक्सपियर कालिदास को माना जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे माना था? कालिदास को। अभिज्ञान शकुंतलम ये वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बार बार एग्जाम में पूछे जाता है, सीधा रट जाओ। अरे वो ला रहा हूं जो सीधा एग्जाम में रहेगा, ये मेरा दावा है। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम ये पुस्तक किसका है? कालिदास का। ये भारत का शेक्सपियर किसे? कालिदास को माना जाता है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का दरबारी कवि है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था कौन? कालिदास। चलो इसके शॉट लो, जल्दी लो इसके शॉट। चलते हैं आगे। पता नहीं आप लोग बाप का नाम डुबा दोगे, हमको जो ऐसा ही लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि आप लोग का पढ़ाई ठीक से हो नहीं रहा है, मुझे पता है। समय निकल जाएगा, कछुआ के चाल चलते रहना बस। तुम्हारे पास में 6 महीना समय नहीं है, नहीं है तुम्हारे पास में 6 महीना समय। तुम्हारे पास में 1 महीना समय है। 1 महीना में तैयारी करके नौकरी लेना चाहता है, दम है तो लेके दिखाओ, नहीं तो हाथ मोड़ोगे। आइए, और यहाँ के विद्यार्थी क्या स्तर है मुझे पता नहीं है, बहुत लोअर गिरियर है। आइए, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ना, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। आइए हेडिंग बनाते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे बच्चों कौन था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का सेशन है, ये योजना का 1974 से 1989 ये इसका सेशन था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। लेकिन 1978 में ही इसको समाप्त कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। देखिए 1978 ईस्वी में ही इसे मतलब कौन? 5वीं पंचवर्षीय योजना को
समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। आइए, इसी पंचवर्षीय योजना में पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आइए, इसी पंचवर्षीय योजना में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, 1974 से 1979 तक होना था, लेकिन 1978 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी ने इसे समाप्त कर दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। समझ गए? तो चलिए, आज आपको ये भी हो गया क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो, और उसके बाद अपना सब चलते हैं। जल्दी से लो, हो गया होगा। आइए, मुझे तो दुख होता है, कैसे आप लोग को नौकरी होगा। ये कछुआ की चाल में नौकरी नहीं होने वाला है। भूल जाओ, नौकरी किस साल होगा तुम लोग को। इस पंचवर्षीय में तुम लोग को नौकरी नहीं होने वाला है। ये लिख लेना कि मैं कह रहा हूं। इस पंचवर्षीय योजना में नौकरी भूल जाना कि होगा तुम लोग को, कि तुम लोग का स्तर मुझे भली भांति मालूम है। व्यक्तिगत सिद्धांत किसने लागू किया था? व्यक्तिगत सिद्धांत, ये सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। देखिए, यह सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। व्यक्तिगत सिद्धांत, यह सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ये सिद्धांत लागू हुआ था 1848 ईस्वी में। यह सिद्धांत 1848 ईस्वी में सबसे पहले सातारा ने स्वीकार किया था। और 1856 ईस्वी में अवध ने स्वीकार किया था। ये दोनों आपके लिए। व्यक्तिगत सिद्धांत किसने लागू किया था? यह सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने कब? 1848 ईस्वी में लागू किया था। तो सबसे पहले इसको 1848 में किसने स्वीकारा था? सातारा ने स्वीकारा था। और अवध कब स्वीकार किया था? 1856 ईस्वी ने, 1856 ईस्वी में। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। और इसी के समय भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत भी हुआ था, मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए ना? 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में मात्र कितना किलोमीटर, आप लोग बताइएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं अपना सब। इसी लेकर के आइए। आइए, अब देखते हैं बंगाल में द्वैध शासन लागू किसी, द्वैध शासन का जनक, ध्यान देते हैं। द्वैध शासन का जनक बंगाल में द्वैध शासन का जनक माना जाता है किसे? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। रॉबर्ट
कला युग को माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक लागू रहा था। और 1765 में लागू हुआ था, 1772 तक लागू रहा था। और इसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसको समाप्त किया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। इसके तहत किसानों का शोषण हुआ था। इसके तहत किसानों का शोषण किसानों का शोषण हुआ था। आइए ध्यान देते हैं। द्वैध शासन का जनक बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। 1765 ईस्वी में लागू किया था, 1772 ईस्वी तक। इस प्रकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 7 वर्ष तक जो है ना द्वैध शासन लागू रहा था। इसको समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। और इसके तहत किसानों का शोषण हुआ था। किसानों से अनाप शनाप तरीका से टैक्स वसूला गया था। तो इस प्रकार से आपके ये भी समाप्त। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिया और जितने भी जो भी महत्वपूर्ण था स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए। अब आइए इसका सामने में आंसर फटाफट लिख देते हैं 1 मिनट में, एक लाइन में। और अभी तक तो मैं डिटेल इसका बता दिया ना। अब इसको हम सामने में जो आंसर होगा मूल आंसर लिख के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद खेला खत्म कीजिए। बाकी आपका लाइफ है, आप जानिए। मेरा कहना था कहिए, जो मेरे कहने के विचार यही है, जो छात्र अभी तक सोए हुए हैं वो जग जाओ। जो अब रिवीजन शुरू नहीं किया और जो सेट लगाना शुरू नहीं किया, जो सेट लगाना शुरू नहीं किया और सेट का डिस्कशन पढ़ना शुरू नहीं किया और जो करंट शुरू नहीं किया, तो उसको इस जन्म में रिजल्ट नहीं होगा। ये लिख लो, कोना में लिख लो। ये मेरा दावा है कि कहने को कोई कह रहा था। रिवीजन जो शुरू नहीं किया है और पढ़ने जो सेट लगाना शुरू नहीं किया है और सेट के गलती को सुधारना जो नहीं शुरू किया है, इस जन्म में रिजल्ट नहीं होगा। कोचिंग आते रहो, जाते रहो, नहीं होगा किसी को। ये मेरा दावा है। इसे लेकर के सेट बनाओ, सेट का डिस्कशन पढ़ो, उसमें जो कमी है उस कमी को सुधारो, तब जाकर के होगा। वैसे नहीं होगा। ऊपर में नहीं नौकरी मिल जाता है। नौकरी के लिए बहुत आजकल भगवान ऊपर वाला मिल जाता है, नौकरी नहीं मिलता है। आइए, स्वर्ण क्रांति संबंधित है किससे? शहद से। शहद से संबंधित है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये हवाई द्वीप पे, हवाई द्वीप पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क ये है असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाला जाता है ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में निकाला जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक कालिदास का है। किसका है? कालिदास का है। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था नारा। व्याप्तगत सिद्धांत किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। भौजी ने डलहौजी। बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसने था? वारेन हेस्टिंग्स ने, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो तभी देखे थे डिस्कशन। अब सबको वन स्वर्ण क्रांति किसे? शहद से संबंधित। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा में निकाला जाता। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कालिदास है। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीब हटाओ का नारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में।
वक्त ग्रंथ सिद्धार्थ किसे आओगे तो लॉर्ड डलहौजी ने। बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे माना था? रॉबर्ट क्लाइव को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तब आगे कहानी समझिए। तो आप लोग से एक ही निवेदन है कि अपना मन से पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। समय नहीं है, 1 महीना आपके पास में। 1 महीना के बाद जितने भी पेपर भरा हुआ है सबका एग्जाम का डेट आ जाएगा, तब जाकर के ऐसे ताली बजाते रहना और ठिठवा ले लेना, नौकरी नहीं होगा। इसलिए करके पढ़ना, मन से पढ़ो। पिता के फिक्र को फक्र में बदल दो। कल के जो जीता वही सिकंदर। मेरा एक ही उद्देश्य है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। मेरा भी काम करेगा, इसको जितना मेहनत करना है कर दो। मैं एक एक हिटेड क्वेश्चन लाऊंगा, पहले डिटेल दूंगा, फिर मैं शॉर्ट बताऊंगा, समस्या समाधान। एक भी जीके कहीं भी पढ़ने का जीके जरूरत नहीं है। जाओ ये वीडियो पढ़ो, नोट बनाओ और जाओ नौकरी में बैठो। एक भी क्वेश्चन बाहर हो जाएगा मैं मोर्च छिला लूंगा। धन्यवाद।